नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एश्योर प्लान में कवर ना होने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट या कंडीशंस के बारे में, यानी हम जानेंगे एक्सक्लूजन्स क्या हैं इस प्लान के। जो मेरे साथी हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड से एसोसिएटेड हैं या इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो ये कहेंगे कि सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के जो एक्सक्लूजन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, ज्यादातर एक्सक्लूजन सेम होते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि डिटेल में इनमें क्या कवरेज नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सक्लूजन के ऐसे भी होते हैं जो किसी प्लान स्पेसिफिक रिलेटेड हैं, यानी इसी प्लान से रिलेटेड हैं। हर प्लान के लिए ये अलग स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हर एक एक्सक्लूजन को आपके लिए बिल्कुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपके पास स्टार हेल्थ एश्योर प्लान है, आप लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप मेरे एक एजेंट मित्र हैं जो अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस देने के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि प्लान्स के अंदर क्या कवरेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से क्लेम्स हमें मिलने वाले हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं। लेकिन पॉलिसी होल्डर को परेशानी कहां आती है? उन्हें परेशानी जब आती है जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम से कुछ पैसे कट जाते हैं, और इसके लिए एक्सक्लूजन्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर क्लेम रिजेक्शन का रीजन, क्लेम से पैसे कटने का जो कारण है, वो एक्सक्लूजन्स के अंदर ही छुपा हुआ है। तो देरी किस बात की दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सक्लूजन्स में सबसे पहला पॉइंट है वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड एक वो तय समय की लिमिट होती है जिसके बाद ही ये इलाज कवर किए जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, जिसे पीईडी वेटिंग पीरियड भी कहा जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में इस प्लान के अंदर पीईडी की क्या डेफिनेशन है? वो ये है कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं उससे पहले अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन पॉलिसी होल्डर को ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, जिसका इलाज चल रहा है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम कंपनी को ये कंडीशन के बारे में बताता है, तो ही ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी, और तभी ये एक वेटिंग पीरियड के बाद कवर की जाएगी। तो स्टार एश्योर प्लान में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है वो है 36 मंथ्स, यानी कि 36 महीने, 3 साल। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं, यानी 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले लेते हैं, तो ये वेटिंग पीरियड 36 मंथ से कम होकर रह जाता है सिर्फ 30 महीने, यानी कि सिर्फ 2.5 साल के बाद ही आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी ये प्लान कवर करेगा। अब मान लो आपने कहीं दूसरे प्लान से, किसी दूसरे प्लान से पॉलिसी को माइग्रेट किया है या पोर्ट किया है, तो इस वेटिंग पीरियड का क्या होगा? जो आपकी पास्ट पॉलिसीज का, प्रीवियस पॉलिसीज का जो टाइम है, जितने सालों की वो पॉलिसी है, वो टेन्योर इस वेटिंग पीरियड से लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी को पोर्ट या माइग्रेट किया है। अब एक और यहां पर कंडीशन है जिसको समझना चाहिए। मान लो मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, 3 साल का वेटिंग पीरियड मेरा पूरा हो गया, उसके बाद मैंने अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा लिया, मैंने कर लिया 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड। तो जो बाद वाले 10 लाख रुपए हैं जो मैंने अभी बढ़ाए हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए भी इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए मुझे 3 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा। इस कंडीशन को भी समझना बहुत जरूरी है, और ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में एप्लीकेबल है। सेकंड जो सबसे जरूरी वेटिंग पीरियड आता है वो है स्पेसिफिक डिजीज का। स्पेसिफिक डिजीज कुछ लिस्टेड कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशन, सर्जरीज, प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको ये प्लान 24 महीने के बाद कवर करेगा। और इनसे रिलेटेड आपके बहुत सवाल आते हैं कि ये ट्रीटमेंट कितने टाइम के बाद कवर है। तो एक बार मैं आपको रीड आउट करके जो इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन है वो इस लिस्ट में से बता देता हूं। वैसे स्क्रीन पर भी आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी कंडीशंस में से कुछ हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट, यानी कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, कोई भी आपकी ईएनटी से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन है, यानी आंख, नाक, गले से जुड़ी हुई जो कंडीशन है, वो भी 2 साल के बाद कवर होगी। डिजीज रिलेटेड टू थायराइड, थायराइड से रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशन है वो भी 2 साल के बाद कवर होगी। बिनाइन डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में कोई लंप है, कोई गांठ है, वो भी 2 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। इसके अलावा टेंडन, लिगामेंट, ये अपने घुटने से जुड़ी हुई कोई ट्रीटमेंट है। जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है। कई बार सवाल आता है कि हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने टाइम के बाद कवर करेगा ये प्लान, तो वो 2 साल यानी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इसके अलावा डिजेनरेटिव डिस्क है, यानी जो डिस्क है वो डिजेनरेट होने लगती है एज के साथ साथ, कमजोर हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है वहां से डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। वर्टिब्रल यानी और भी स्पाइन से रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ये भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इसके अलावा जो जरूरी कवरेज आती है वो है स्टोन से रिलेटेड। गाल ब्लैडर स्टोन है, पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी पेशाब के रास्ते में कोई पथरी है, तो उसका इलाज भी 24 महीने के बाद ही ये प्लान कवर करेगा। सभी तरह का हर्निया भी 24 मंथ्स के बाद कवर किया जाएगा। इसके अलावा
डिजीज ऑफ सर्वाइक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यूट्रिन ब्लीडिंग, यानी जो लेडीज के रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। जेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी 24 मंथ्स के बाद कवर होंगी क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजीज का हिस्सा है। इसके अलावा वेरिकोसेल और हाइड्रोसेल, ये मेल टेस्टिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इसके बाद बारी आती है फिस्चुला, फिशर इन एनो, यानी कि बवासीर, भगंदर, इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो भी 2 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स आपने देखा होगा घुटने की बैक साइड में, यानी जहां हम घुटना बेंड करते हैं उसकी बैक साइड में कई नस इकट्ठी हो जाती हैं, कई वेन्स इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रीन और ब्लू कलर का एक गुच्छा सा बन जाता है, तो वो वेरिकोज वेन्स की कंडीशन है, वो भी 2 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। सभी तरह के ट्रांसप्लांट और रिलेटेड सर्जरीज, कोई भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो 2 साल के बाद ही कवर किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्जेनिटल इंटरनल डिजीज, यानी जन्मजात जो आंतरिक दिक्कतें हैं, बाहरी दिक्कतें तो हमें पता होती हैं, लेकिन जो बाय बर्थ इंटरनल दिक्कतें हैं उसके लिए भी 24 महीने का वेटिंग पीरियड है क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजीज का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनके लिए भी 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, जैसे कि मैटरनिटी से रिलेटेड जो भी मैटरनिटी कवरेज है, चाइल्ड बर्थ है, चाहे वो सी सेक्शन है, नॉर्मल डिलीवरी है, उसके लिए भी 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा इन यूट्रोफिटल सर्जरीज हैं या असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की कोई साइकिल है, उसके लिए भी 24 महीने वेट करना होगा अगर आपने ये पॉलिसी अभी ली है तो। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी की भी कवरेज है जिसके लिए मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर मैटरनिटी का क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं होता है तो भी अगर जो मदर हैं जिनके बेबी के लिए कवरेज चाहिए है, अगर वो लगातार 12 महीने से कंटिन्यूअसली इस प्लान में कवर्ड हैं तो न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज के लिए भी वो एलिजिबल हैं, वो इस प्लान में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है और फाइनल वेटिंग पीरियड है 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड। इस वेटिंग पीरियड के दौरान सिर्फ एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स को ही एंटरटेन किया जाता है, अगर उसके अलावा कोई सिकनेस या इलनेस का क्लेम है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। अब यहां पर सबसे जरूरी कंडीशन जो है वो ये कि अगर आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है, आपने पोर्टेबिलिटी या माइग्रेशन का इस्तेमाल किया है और तब इस पॉलिसी में आए हैं, तो इन वेटिंग पीरियड से वो टाइम डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी ये 30 दिन का वेटिंग पीरियड भी तब एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वेटिंग पीरियड्स फ्रेश तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप एक फ्रेश पॉलिसी, स्टार एश्योर पॉलिसी पहली बार ले रहे हैं। सेकंड जो एक्सक्लूजन है दोस्तों वो है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। इससे जुड़े हुए बहुत क्लेम रिजेक्शंस होते हैं, इन्हें कंपनीज इस्तेमाल करती हैं क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। कारण क्या है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं और बाद में जब एडमिट हो जाते हैं तो कुछ भी डायग्नोज नहीं होता है, कोई दिक्कत मिलती ही नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी सिर्फ हमें डाउट हुआ था और सिर्फ हमने चेकअप्स करवाए हैं लेकिन कुछ मिला नहीं, इस तरह के जो क्लेम हैं वो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव नहीं करती है क्योंकि ये आता है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन में। लेकिन आपको बिल जो देना पड़ा वो हॉस्पिटल का भी देना पड़ा और उसके साथ साथ जो बाकी खर्चे होते हैं वो भी आपको बियर करने पड़े। लेकिन क्लेम कब मिलेगा, जब एडमिशन होगा, जब पेशेंट एडमिट होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, कुछ डायग्नोसिस हुआ है और उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज होगा, ये कंडीशन है और 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन अप्रूव्ड क्लेम में भी कुछ दिक्कत कर सकता है, उसमें से भी कुछ पैसे कट सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं, पेशेंट एडमिट हुए, वहां पर एक इलाज चल रहा है, क्लेम का भी अप्रूवल आ जाता है, कैशलेस क्लेम का अप्रूवल आ गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसे टेस्ट, ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए जो कि इस इलाज से रिलेटेड नहीं है। मान लो किसी को पेट की परेशानी थी और उन्होंने ईसीजी या किसी और पार्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट कर दिया या कोई ऐसा टेस्ट पेट से रिलेटेड कर दिया जो इस ट्रीटमेंट का हिस्सा ही नहीं है, तो इस तरह के जो टेस्ट के खर्चे हैं वो भी क्लेम अमाउंट से डिडक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि यहां पर एक्सक्लूजन जो लगेगा वो है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है रेस्ट, क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। यानी अगर किसी पेशेंट को, पॉलिसी होल्डर को बेड रेस्ट बता दिया जाता है, उसमें कोई खर्चा होता है। कस्टोडियल केयर है, घर पर या हॉस्पिटल में उनकी केयर के लिए, उनको नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, ड्रेसिंग के लिए अगर कोई ट्रेंड या अनट्रेंड नर्स को हायर किया गया है तो वो खर्चे भी ये प्लान कवर नहीं करेगा, जबकि ये कोई इलाज का हिस्सा नहीं है, ये जनरल कस्टोडियल केयर है। या इसके अलावा अगर कोई इंसान टर्मिनली इल है, बहुत टाइम से उसकी इलनेस चल रही है और उनकी फिजिकल, सोशल या किसी साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए कोई थेरेपी, कोई तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है दोस्तों ओबेसिटी या वेट कंट्रोल। मैं यहां बात कर रहा हूं बैरिएट्रिक सर्जरी की, मोटापे की जो सर्जरी है वैसे तो वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इस प्लान में कवर की जा सकती है। वो क्या क्या है? ये जो सर्जरी है ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की एडवाइस पर होनी चाहिए, सभी मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है। जो पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी ये सर्जरी एडवाइस की जा रही है उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और फाइनल कंडीशन है बीएमआई,
बॉडी मास इंडेक्स से जुड़ी हुई, उनका बीएमआई 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर बीएमआई 35 या उससे ज्यादा है तो भी उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई जा सकती है अगर पॉलिसी होल्डर को इन 4 दिक्कतों में से कोई भी दिक्कत डायग्नोज हो चुकी है तो। सबसे पहली है ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये एक हार्ट डिजीज है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, डीप स्लीप एपनिया है। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन डायग्नोज्ड है तो 35 या उससे ज्यादा बीएमआई के साथ भी बैरिएट्रिक सर्जरी कवर की जाएगी, नहीं तो ये एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स। जो भी पॉलिसी होल्डर है जो उनका स्पेसिफाइड जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर से रिलेटेड अगर वो कोई बॉडी में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ये कवर नहीं होंगी, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं है। लेकिन अगर कोई सर्जरी मेडिकली नेसेसरी है, यानी ये किसी एक्सीडेंट के बाद, जल जाने यानी बर्न्स के बाद या किसी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी करनी जरूरी है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि सर्जरी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए बिना किसी मेडिकल नेसेसिटी के ये कवर नहीं होंगी। नेक्स्ट एक्सक्लूजन इज हैजार्डस एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ये वो खेल हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जोखिम शामिल है, जिनमें चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग है, मोटर रेसिंग है, डीप सी डाइविंग है या रिवर राफ्टिंग है। अगर इन खेलों में कोई भी प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करता है तो, एक यहां पर वर्ड है प्रोफेशनली, यानी एज ए प्रोफेशन पार्टिसिपेट करता है, तब कोई इंजरी या मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं की जाएगी। अगला एक्सक्लूजन है ब्रीच ऑफ लॉ। अगर पॉलिसी होल्डर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त है या उसकी इंटेंशन से किसी एक्टिविटी में जा रहा है, इलीगल एक्टिविटी में, और तब कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं होगी। आपस में दो गैंग्स में फाइट हो जाती है या फिर कोई छीना झपटी का मामला है या किसी को इलीगल इंटेंशन से कोई चोट पहुंचाना है और उन्हें कुछ चोट लग जाती है तो इस तरह के मामलों में पॉलिसी में कवरेज नहीं मिलेगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ये वो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जहां पर अगर आप इलाज लेने जाएंगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लिस्ट आपको कहां से मिलेगी, इसके ऊपर अलग से वीडियो हमने एक बनाया है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। मैं पिन कमेंट्स में भी ये लिंक आपको दे दूंगा। आप ढूंढ सकते हैं स्टार हेल्थ के आपके सिटी के कौन से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड यानी कि ब्लैकलिस्टेड हैं। पहली जरूरी बात कि यहां पर क्लेम आपको नहीं लेना है, और दूसरी बात, अगर किसी एक्सीडेंट के बाद या किसी इमरजेंसी के बाद इन हॉस्पिटल्स में इलाज लेना पड़ जाता है तो जब तक पेशेंट या पॉलिसी होल्डर की जो हालत है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक आप वहां इलाज ले सकते हैं। उसके बाद उन्हें शिफ्ट करना है किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो एक्सक्लूडेड लिस्ट में नहीं है, यानी यहां पर पूरा इलाज कवर नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी से लेकर जब तक पेशेंट की हालत स्टेबलाइज नहीं हो जाती तब तक का इलाज कवर किया जा सकता है। तो ये लिस्ट एक बार जरूर जाकर चेक करें। नेक्स्ट एक्सक्लूजन इज एल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज, यानी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट कोई मेडिकल कंडीशन रिलेटेड है, डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसका कारण एल्कोहलिज्म या इंटॉक्सिकेशन है तो वो कवरेज नहीं मिलेगी, उसका इलाज कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन इज ट्रीटमेंट्स टेकन इन हेल्थ हाइड्रोज, नेचर क्योर क्लिनिक्स और स्पाज। बहुत से ऐसे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहां पर आपकी सेहत को अच्छा बनाया जा सकता है। पतंजलि एक आयुर्वेदिक सेंटर है जहां पर आप प्लान कर सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाएं और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन वो कोई मेडिकल नेसेसिटी नहीं है। साउथ स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहां पर स्पाज और नेचर क्योर क्लिनिक्स जो हैं वो उन रिजॉर्ट्स का ही हिस्सा है, वहां पर जाकर आपको काफी अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये कोई मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, इसलिए ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी और इस प्लान में भी कवर नहीं किए जाएंगे। डाइटरी सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, अगर ये किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं दी है तो उनका एक सप्लीमेंट के तौर पर लेना, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर, तो वो भी कवर नहीं होंगे। रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लेजर का ऑपरेशन कवर किया जाएगा? लेजिक ट्रीटमेंट कवर नहीं है जब तक जो आंखों का मेजरमेंट है वो 7.5 डायोप्टर 7.5 डायोप्टर से ज्यादा ना हो, यानी प्लस या माइनस जो है मेजरमेंट 7.5 से ज्यादा ना हो, तब तक उसे मेडिकल नेसेसिटी हेल्थ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, ये कौन से ट्रीटमेंट होती हैं जिनकी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है कि ये जो इलाज हैं ये असरदार हैं, यानी ये ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको मेडिकली अभी प्रूवन, असरदार, इफेक्टिव नहीं माना गया है। इस तरह का कोई भी इलाज, कोई भी प्रोसीजर लिया जाता है तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। स्टेरिलाइजेशन एंड इनफर्टिलिटी यानी परिवार नियोजन से रिलेटेड स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो कवर नहीं किया जाएगा। इनफर्टिलिटी में सरोगेसी जैसी जो ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो भी कवर नहीं है। हालांकि मैटरनिटी और जो IVF असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की कवरेज है वो आप प्लान के कवरेज वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा। और जो ये स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं इनके अंदर फाइनल पॉइंट आता है मैटरनिटी का। मैटरनिटी की जो कवरेज इस प्लान के बेनिफिट्स एंड कवरेजेस में दी गई है, उसके अलावा कोई भी मैटरनिटी से जुड़ा हुआ खर्चा कवर नहीं किया जाएगा। इसमें
उसमें मिसकैरेज भी शामिल है, जब तक ये किसी एक्सीडेंट की वजह से ना हो। यानी एक्सीडेंट के बाद होने वाला मिसकैरेज जो है उसका इलाज इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, लेकिन विदाउट दैट मिसकैरेज ऑल्सो इज नॉट कवर्ड इन दिस पॉलिसी। इसके अलावा कोई लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी मेडिकली अगर किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों बारी आती है इस प्लान के कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स को समझने की। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सर्कमसीजन, जिसे हिंदी में कहें समझें तो खतना। खतना एक इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिस है जिसमें जो मेल चाइल्ड है, जो बॉय चाइल्ड है, उसकी एक सर्जरी की जाती है। तो इस तरह का कोई भी खर्चा ये प्लान कवर नहीं करेगा। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल कंडीशन, यानी जो बाहरी जन्मजात दिक्कतें हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है, तो वो भी इस प्लान में कवर्ड नहीं है। कॉन्वलेसेंस, यानी कि रिकवरी के दौरान जो खर्चे होते हैं, नॉर्मल कोई बीमार हुआ था उसके बाद वो रिकवर हो रहा है, उसमें जो भी खर्चे होंगे वो कवर नहीं होंगे। ये आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। उसके अलावा जनरली कोई बीमार हुआ था उसके बाद रिकवरी में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो प्लान कवर नहीं करेगा। जनरल डेबिलिटी, यानी नॉर्मल जो कमजोरी आ जाती है, कोई भी डेफिशिएंसी है, यानी कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम है, जिंक कम है, इस तरह की जो डेफिशिएंसीज हैं विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, तो वो कवर नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है इंटेंशनल सेल्फ इंजरी। मैं अगर खुद को ही कोई चोट पहुंचाता हूं, सेल्फ हार्म करता हूं और उसकी वजह से मुझे एडमिट होना पड़ता है, तो दिस प्लान विल नॉट कवर दिस कंडीशन। कोई भी इंजरी या डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय एनी वॉर और वॉर लाइक कंडीशन, युद्ध की तरह कोई हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी को इंजरी या कोई डिजीज डायग्नोज हो जाती है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉर, तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब कुछ ऐसी थेरेपीज भी हैं। थेरेपी वो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो खुद में ही इलाज हैं, ये किसी इलाज का हिस्सा हैं, तो हो सकता है कवर की जाएं, लेकिन ये थेरेपी एक्सक्लूसिवली हो सकता है कवर ना हो। इनके नाम मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता रहा हूं, तो आप एक बार इनको बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है कभी ना कभी आपको इनका क्लेम लेना पड़े या आपको ये थेरेपीज ऑफर की जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लान, ये पॉलिसी आपकी ये वाली थेरेपीज कवर नहीं करेगा। ये कौन कौन सी थेरेपीज हैं? एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी, ये क्या है? बाहर से कुछ पल्सेशन दी जाती है पैरों में ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो सके। इससे रिलेटेड बाकी और थेरेपी है, चेलेशन थेरेपी है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, ये एचबीओटी थेरेपी है जिसमें एक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर पेशेंट पॉलिसी होल्डर को रखा जाता है जिसका ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 3 से 5% ज्यादा होती है ताकि वो पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकें। इसके अलावा रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी है, वो कवर नहीं होगी। वैक्स डी, लो लेवल लेजर थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड सच अदर थेरेपीज सिमिलर टू दोज मेंशन्ड हेयरइन, इस तरह की बाकी और थेरेपीज हैं वो कवर नहीं होंगी। इसके अलावा कोई और अनकन्वेंशनल अनटेस्टेड थेरेपीज हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है कि ये थेरेपी कारगर है या नहीं, तो वो भी प्लान में कवर नहीं की जाएंगी। इसके बाद कुछ और जरूरी प्रोसीजर हैं जिनको मैं एक बार रीड आउट करता हूं आपके लिए, जो इस प्लान में कवर नहीं होंगे। वो है ऑटोलोगस डिराइव्ड स्टोर्मल वास्कुलर फ्रैक्शन। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल तरह के सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि हीलिंग सेल्स होते हैं, जो कि पेशेंट को हील करने में मदद करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो कवर नहीं होगा। इसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट इंप्लांटेशन है, ये आपके लिगामेंट से रिलेटेड है। नी का जो लिगामेंट होता है, यहां से एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है जो लैब में ज्यादा ग्रो किया जाएगा और उसके बाद से दोबारा नी या लिगामेंट में उसे इंप्लांट किया जाएगा। तो इस तरह का प्रोसीजर कवर नहीं होगा। प्रोसीजर्स यूजिंग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये कवर नहीं है। एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन थेरेपी, नीज घुटने जब कमजोर हो जाते हैं तो कुछ इंजेक्शन की थेरेपी दी जाती हैं उनको दोबारा से कुछ मजबूती देने के लिए, तो इस तरह की थेरेपी भी इसमें कवर नहीं है। इसके अलावा इनोकुलेशन एंड वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन कौन सी है? ये वैक्सीनेशन है पोस्ट बाइट से जुड़ी हुई वैक्सीनेशन को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होती हैं वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो एक्सक्लूजन है वो कुछ मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, मेडिकल एड्स के बारे में है, इक्विपमेंट्स के बारे में है। कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मों का खर्चा कवर नहीं होगा। कॉन्टैक्ट लेंस अगर है तो उनका खर्चा कवर नहीं होगा। हियरिंग एड्स, सुनने के अगर कुछ इंप्लांट है, एड्स हैं, तो वो कवर नहीं होंगे। इसके अलावा वॉकर्स हैं, क्रचेज हैं, चलने के लिए, सहारा लेने के लिए जो हम क्रचेज और वॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हीलचेयर का खर्चा रिकवर नहीं होगा। सीपैप और बाईपैप, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है ये मशीन्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ये भी इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। इनका खर्चा भी इस प्लान में कवर्ड नहीं है। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? ये होम डायलिसिस है, यानी कि घर पर ही डायलिसिस हो जाता है, एक पैच लगता है, इसके लिए हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका खर्चा इस प्लान में कवर नहीं होगा, ज्यादातर प्लान्स में कवर नहीं होता है। इन्फ्यूजन पंप है या इस तरह की सिमिलर जो एड्स हैं वो भी कवर
नहीं होंगे। इसके अलावा कोई ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन जो मेडिकली ज़रूरी नहीं थी, ये बहुत एक्सक्लूजन इस्तेमाल होता है ज़्यादातर सिकनेस या इलनेस के क्लेम्स में। डेंगू हुआ, प्लेटलेट ज़्यादा डाउन नहीं है, तो क्या हुआ, क्लेम रिजेक्ट हो गया, कैशलेस क्लेम का अप्रूवल नहीं मिला, जबकि डॉक्टर कह रहा था कि इन्हें एडमिट होना चाहिए, मेडिकल सुपरविजन ज़रूरी है। यानी कोई भी ऐसी इलनेस या सिकनेस जिसके लिए एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, और उसके लिए अगर एडमिट हुआ जाता है तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ये भी एक ज़रूरी एक्सक्लूजन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक्सक्लूजन्स में जो फाइनल पॉइंट आता है, एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिस्क्लोज्ड बाय इंश्योर्ड, यानी जो पॉलिसी होल्डर है उसने किसी बीमारी को डिस्क्लोज किया है पॉलिसी लेते टाइम, एंड मेंशन्ड इन पॉलिसी शेड्यूल, वो पॉलिसी के अंदर मेंशन है, बेस्ड ऑन इंश्योर्ड कंसेंट, और पॉलिसी होल्डर ने खुद ये कंसेंट दी है कि इस बीमारी को बेशक आप कवर मत करो, बाकी मेडिकल कंडीशंस को आप कवर कर लीजिए। और ये जो एक्सक्लूडेड डिजीज है इसका आईसीडी यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो कोड है वो भी मेंशन होना चाहिए, ताकि ये जो डिजीज है यही एक्सक्लूड की जाए जिसका यहां पर आईसीडी कोड मेंशन है, इंश्योर्ड पर्सन के कंसेंट यानी उसकी मर्जी से, ताकि बाकी कवरेज वो ले सके। तो दोस्तों ये हमने समझे हैं स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के एक्सक्लूजन्स। ये वाली जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं, ये इस प्लान में कवर नहीं होंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारे, ज्यादातर जो एक्सक्लूजन्स हैं वो सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो इसी प्लान के अंदर कवर्ड ना हो। तो इन सब पॉइंट्स को, एक्सक्लूजन्स को हमने समझने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले जो आपको इस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन थी और अभी इन एक्सक्लूजन्स की इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो आप इस प्लान के बारे में समझते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आया होगा, क्योंकि हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सक्लूजन्स के बारे में जानी है, समझी है। इन पॉइंट्स को वन बाय वन हमने बिल्कुल डीपली देखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू जरूर क्रिएट की है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जहां जरूरी हो वहां शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप काफी टाइम से इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के वीडियोस देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।